हेलो एवरीवन। आज बिम्स्टेक पर चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान से सुने बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक जो है वह सबसे पहले क्या था, बिस्टेक था, बिस्टेक। और इसकी स्थापना 6 जून 1997 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई। 4 इसके देश सदस्य थे और वो थे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। ये 4 देश थे और इन चारों देशों से मिलकर बना था। और इसका फुल फॉर्म जो बिस्टेक है तो ये हुआ बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इन जो ये देश हैं इनकी जो तटीय, ये चारों का जो है वो बंगाल की खाड़ी से जो है ये चारों देश इनका मिलता है। ये जो तटरेखा है वो चारों देश बंगाल की खाड़ी से छूते हैं। और यह देश चाहे तो इस संगठन के माध्यम से बंगाल की खाड़ी को जो है सुरक्षित रखा जा सकता है, सिक्योर किया जा सकता है। और बंगाल की खाड़ी में जो है वो पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में जो है वो ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत इन देशों को समृद्धशाली बनाया जा सकता है। ये 6 महीने बाद दिसंबर 1997 में जो है म्यांमार ने कहा कि मुझे भी जो है वो बिस्टेक में शामिल किया जाए। तो 6 महीने बाद म्यांमार को भी जो है बिस्टेक में शामिल कर लिया जाता है और तब ये बिम्स्टेक हो जाता है। और म्यांमार एक ऐसा देश जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो देश, वो सबसे ज्यादा वहां समस्याएं सबसे ज्यादा उस देश में थी। 40 वर्ष तक वहां सैनिक शासन रहा था और बहुत समस्याओं से जूझ रहा था म्यांमार। अब भी वहां समस्याएं चली रही हैं, तमाम समस्याएं म्यांमार में ज्यादा चल रही हैं अब भी। तो म्यांमार को शामिल कर लिया जाता है, तब ये बिम्स्टेक बन जाता है। और वहां पर अभी मैंने बताया था कि सैनिक शासन रहता था। और 6 महीने फरवरी 2004 में बिम्स्टेक में 2 देश और शामिल होते हैं, नेपाल और भूटान। और तब जो है इसका नाम जो है वो पड़ता है, फुल फॉर्म इसका होता है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर से एक बार आप लोग देख लें, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका नाम पड़ जाता है। और जब इसका नाम पड़ता है उसके पहले जो है ये देश जब शामिल होते हैं, इन लोगों ने कहा कि हमको शामिल किया जाए, तो सदस्य देशों ने कहा ठीक है हम आपको शामिल कर लेते हैं। तो इन देशों ने कहा था कि
हमें जो है वो बिम्स्टेक में हमारा नाम भी होना चाहिए। तो बिम्स्टेक में नाम देने के लिए जो हाँ उसका फुल फॉर्म अलग था, उसका फुल फॉर्म बदल दिया गया था और तब जो है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन हुआ था। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बताता हूं आप लोगों को। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, अब मैं जो है आप लोगों को समझाता हूं और बढ़िया तरीके से। तो वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अभी तक, अब इसकी कमी क्या है, इसकी कमी क्या है इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। इसकी कमी है कि इसका जो सम्मेलन जो है वो सदस्य देश बहुत कम कर पाते हैं और अभी तक केवल 4 सम्मेलन हुए हैं। 4 सम्मेलन, पहला 2000, अभी तक इसके 4 सम्मेलन हुए, इसको ध्यान दे लीजिए। और 2004 में जो है बैंकॉक में हुआ था इसका सम्मेलन, थाईलैंड इसकी राजधानी। 2008 में नई दिल्ली, 2008 में नई दिल्ली में हुआ था और 2012 में म्यांमार में हुआ था। 2012 में म्यांमार में हुआ था और 2018 में काठमांडू में हुआ था। 2012 में जब हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है उसमें प्रतिभाग किए थे। 2012 में जो है वो मनमोहन सिंह जो है वो प्रतिभाग किए थे। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, 4 सम्मेलन अभी तक हुए हैं। पहला सम्मेलन जो है बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड में, दूसरा 2008 नई दिल्ली में, 2012 म्यांमार में और 2018 में काठमांडू। ये तो हुआ इसका सम्मेलन। महत्व क्या है इसका, इस संगठन का महत्व देख लें तो एक ऐसा संगठन है जो दक्षिण एशिया के देशों को जोड़ता है। दक्षिण एशिया के देशों को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को आपस में जोड़ता है। दक्षिण एशिया के देश जैसे भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये आपके दक्षिण एशिया के देश हो गए। और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं वो है आपका थाईलैंड, म्यांमार। थाईलैंड, म्यांमार वो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। तो इनको जो है आपस में जोड़ने का काम जो कर रहा है तो ये कर रहा है बिम्स्टेक, वो कर रहा है बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक जितना ज्यादा सफल होगा तो उससे भारत को भी बहुत फायदा मिलेगा। जैसे भारत का जो है पूर्वोत्तर राज्य जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है, तो 7 सिस्टर जो राज्य है वो जो 7 राज्य जिसमें है, तो उसका एक ही रास्ता है, सिलीगुड़ी के रास्ते से जो है हम पूर्वोत्तर में जाते हैं। और उससे जो हमारे देश सटे हुए हैं वो आपका म्यांमार है, म्यांमार हमसे सटा हुआ है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये सब सटे हुए देश हमारे सीमा से मिलते हैं। अगर हमारा संबंध बढ़िया रहेगा बिम्स्टेक के माध्यम से तो हम पूर्वोत्तर के राज्यों का और बढ़िया तरीके से विकास कर सकते हैं। और वहां पर जो उग्रवाद, आतंकवाद जो फैल रहा है उसको जो है हम बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकते हैं। किसी प्रकार का उग्रवाद न फैले, किसी प्रकार की आतंकवादी घटनाएं न हो और उसका चतुर्मुखी विकास जो है वो बिम्स्टेक के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। इसमें एक और हम ध्यान दें
तो हम देखेंगे कि जो म्यांमार और थाईलैंड है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, वो आसियान को अधिक वरीयता देते हैं। वो आसियान जो संगठन है उसको ज्यादा वरीयता देते हैं, और वो आपके जो है इस बिम्स्टेक से भी जुड़े हैं, तो उससे हमको और फायदा मिल सकता है और उन देशों को भी फायदा मिल सकता है इससे जुड़ने से। और पूर्वोत्तर के राज्यों का जैसे मैंने बताया, उससे और बढ़िया विकास हो सकता है भारत का। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान देंगे। आगे देखते हैं कि बिम्स्टेक प्रोजेक्ट के तहत जो है वो 7वें कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पर कार्य हो रहा है। ये जो कालाधन नदी है, इसको आप देख रहे हैं, ये कालाधन नदी मिजोरम से निकलती है। ये कालाधन नदी मिजोरम से निकलती है और म्यांमार में जाती है, और उसी पर जो है एक बंदरगाह जो है वो भारत, वो जो 7वें बंदरगाह है, यह बंदरगाह जो है म्यांमार का है, और भारत इसको डेवलप कर रहा है। भारत इसको जो है इस प्रोजेक्ट को, इस बंदरगाह को डेवलप कर रहा है, और इसको डेवलप कर रहा है। तो भारत और म्यांमार दोनों मिल करके इस 7वें बंदरगाह को डेवलप कर रहे हैं। जब उस बंदरगाह को डेवलप करेंगे तो इससे भारत को भी काफी लाभ होगा, और साथ ही साथ में म्यांमार को भी लाभ होगा। इसी के तहत एक और हम लोग देखते हैं, वह है थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग निर्माण। थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का निर्माण, ये सड़क वहां पर बन रही है स्थल मार्ग के द्वारा। तो भारत को म्यांमार से जोड़ा जा रहा है, फिर म्यांमार से थाईलैंड को जोड़ा जा रहा है। भारत, म्यांमार और थाईलैंड, ये इन तीनों देश जब ये सड़क के माध्यम से जुड़ जाएंगे तो तीनों देशों का और अधिक जो है वो डेवलप होगा। और 2015 में जो है, 2015 में वो बिम्स्टेक ने जो है वो पर्यटन दिवस मनाया है। बिम्स्टेक ने पर्यटन दिवस मनाया है, इस बात को भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसी के तहत बिम्स्टेक एनर्जी ग्रिड की भी स्थापना बंगलुरु में हुई है। बिम्स्टेक एनर्जी ग्रिड की स्थापना बंगलुरु में हुई है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, कंपटीशन में पूछा गया है। बिम्स्टेक के माध्यम से बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, बहुत सारे लाभ मिल सकता है। जैसे गैस पाइपलाइन परियोजना, इसको बिछाई जा सकती है इस रास्ते, तो इन देशों को जो है लाभ होगा। और बिम्स्टेक के माध्यम से बंगाल की खाड़ी सुरक्षा, जो बंगाल की खाड़ी है उसकी सिक्योरिटी सिक्योर किया जा सकता है बिम्स्टेक के माध्यम से। और जो चीन जो है मेरीटाइम सिल्क रूट जो है वो बना रहा है, तो उसको प्रतिसंतुलित किया जा सकता है। किसके माध्यम से? इस माध्यम से, बिम्स्टेक के माध्यम से चीन की मेरीटाइम सिल्क रूट को प्रतिसंतुलित किया जा सकता है, और हम चीन को जो है टक्कर दे सकते हैं इस योजना के तहत, इस संगठन के तहत। तो इसको भी आप लोग समझें, देखें आप लोग इसको। और जो सार्क है, जो सार्क जो सम्मेलन होता है, समिट जो होती है, तो उसमें पाकिस्तान जो है वो भारत के घरेलू मामले को, कश्मीर के मामले को जो उठा देता है, तो जो उसकी सार्क की विफलता जहां आती है, तो उस सार्क के जो है वो सुरक्षा को, उसको मजबूती प्रदान किया जा सकता है। वो किसके माध्यम से?
बिम्स्टेक के माध्यम से। जहां अगर सार्क हमारा विफल हो रहा है तो हम बिम्स्टेक को मजबूत बना सकते हैं इस माध्यम से, इसके माध्यम से। और बिम्स्टेक बाफ्टा मास्टर प्लान तैयार कर ऊर्जा को महत्व प्रदान कर सकते हैं। इसमें जो है अगर हम बाफ्टा मास्टर प्लान को तैयार कर ऊर्जा को महत्व प्रदान कर सकते हैं। अब कमियां मैंने बताया कि जो सम्मेलन हो रहा है इसमें जो टाइम बहुत लंबे टाइम पर जो है इस सम्मेलन समय पर नहीं हो पा रहा है, इसकी कमियां है। और लेटेस्ट जो है 2018 नेपाल में जो है ये सम्मेलन हुआ था। और जब ये नेपाल में सम्मेलन हुआ था 2018 में, तो अपने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो है उस सम्मेलन में भाग लिए थे। और यहाँ आप देखें कि सहयोग जो सम्मेलन गुट बना था, जो बिम्स्टेक बना था, तो सहयोग के 14 पॉइंट थे, उसमें 14 पॉइंट थे। अब ये 14 पॉइंट बढ़ करके 16 हो गए, ये पॉइंट 16 हो गए, 2 पॉइंट इसके बढ़े। और वो पहला बढ़ा ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी। ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी, ब्लू मतलब ब्लू इकोनॉमिक का मतलब हुआ कि जैसे बंदरगाह बना करके समुद्र में परियोजनाएं ला करके, तटीय इलाकों पर प्रोजेक्ट स्थापित करके, और जो पानी से संबंधित जल विद्युत ऊर्जा लगा करके, जल विद्युत परियोजना लगा करके ब्लू इकोनॉमिक को बढ़ाया जा सकता है। मत्स्य पालन या अन्य बहुत सारी चीजें जो है वो उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसी को हम ब्लू इकोनॉमिक कहते हैं। इसको आप लोग ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी को समझ लें। और दूसरा एक उसका संसाधन बढ़ा, पॉलिसी बढ़ी, पॉइंट, इसको पॉइंट कह सकते हैं, माउंटेन इकोनॉमी। माउंटेन इकोनॉमी एक पॉइंट, इसको सहयोग का और बढ़ाया गया। माउंटेन इकोनॉमिक से जो है, इकोनॉमी से वो काफी विकास हो सकता है। जैसे नेपाल और भूटान, जहां पर सबसे ज्यादा पर्वत पहाड़ हैं, नेपाल भूटान, इसके तहत जो है उन पहाड़ों की सिक्योरिटी, पर्यटन, तमाम चीजें जो है वहां पर डेवलप की जा सकती हैं। और डेवलप के माध्यम से जो है वो पैसा आएगा और उन देशों का विकास किया जा सकता है। इसमें एक और ध्यान दे रहे, जो भूटान एक ऐसा देश है जो जीडीपी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। जीडीपी पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो ग्लोबल हैप्पीनेस पर ज्यादा बल देता है। ग्लोबल हैप्पीनेस पर ज्यादा बल देता है। इसको आप लोग यहाँ ध्यान दें, ग्लोबल हैप्पीनेस पर ज्यादा बल देता है। उसका ये मानना है कि हम खुश रहें, ज्यादा से ज्यादा हमको समृद्धशाली, हमको बहुत पैसे नहीं चाहिए, हम खुश रहें, ऐसी जो है हम पॉलिसी तैयार करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि 2018 में जब नेपाल में जो है वो बिम्स्टेक का जो है सबमिट हुआ था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी पधारे थे। और वो जो है चौथे सम्मेलन में, उसका जो चौथा सम्मेलन वो चल रहा था, तो कनेक्टिविटी पर विशेष बल उन्होंने दिया था। कनेक्टिविटी पर विशेष बल उन्होंने दिया था। और ये 4 प्रकार की कनेक्टिविटी की उन्होंने बात की। पहला है ट्रेड कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और डिजिटल कनेक्टिविटी। इसको आप ध्यान देंगे। ट्रेड कनेक्टिविटी, ट्रेड करना है। इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक आर्थिक संयोजन, आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनना है और सबको जो है उसमें प्रतिभाग करना है।
तो इसको इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है, एक दूसरे देश को जो है जोड़ना है, कनेक्ट करना है, और किसके माध्यम से? ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। और अगला है डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल माध्यम अपनाया जाए, वो चाहे पैसे का लेन देन हो या तमाम जो परियोजनाएं हैं डिजिटल तरीके से की जाए। यह 4 बातों पर जो है वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है जोर दिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका स्थायी सचिवालय जो है, बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय, परमानेंट सचिवालय, वो ढाका में, वो कहाँ पे है? ढाका में। आप लोग ध्यान दें। मौसम एवं जलवायु के अध्ययन हेतु, मौसम एवं जलवायु के अध्ययन हेतु वेदर क्लाइमेट सेंटर, वेदर क्लाइमेट सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? तो वो स्थापित हुआ है नोएडा में। वो कहाँ स्थापित हुआ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नोएडा है, वहां पर वेदर क्लाइमेट सेंटर स्थापित हुआ है। अगला, बिम्स्टेक कल्चरल सेंटर की स्थापना कहां पर हुई है? तो वो हुई है भूटान की राजधानी थिम्पू में। वो कहां पे हुई है? भूटान की राजधानी थिम्पू। और जो एनर्जी ग्रेड जो है, एनर्जी ग्रेड, वो मैंने एक बार बताया है, वो कहां पे स्थापित हुआ है? वो स्थापित हुआ है बंगलौर में, बंगलुरु में। वो बंगलुरु में एनर्जी ग्रेड जो है बिम्स्टेक का स्थापित हुआ है। तो इन सब बातों को आप लोग ध्यान रखें और धन्यवाद।